यदि आप शहरों में रहते हैं और आपको अगर सुबह उठने की आदत नहीं है, जैसे ही आपका जगह चेंज होता है, तो आपको एक चीज़ बहुत अलग सी हिट करेगी और वो है आपका जो बॉडी क्लॉक है वो भी चेंज होगा जगह के अनुसार। ये चीज़ मुझे फ़ील हुई जब मुझे रूरल पोस्टिंग मिली, और रूरल पोस्टिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि दिन की शुरुआत आपके सूरज के साथ ही होती है। क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कुछ है ना वो सूरज की रोशनी के साथ है। जैसे 8 बजते-बजते पूरा शहर सोने लगेगा, सब कुछ दुकानें 7:30-8 बजे तक बंद हो जाती हैं। इसी वजह से आप सुबह उठने की आदत बन जाती है आपकी, और ये फ़ायदा आपको डेफ़िनेटली मिलेगा कि आप यदि सुबह नहीं पहले उठ पाते थे या आपको सुबह उठने में मुश्किलें होती हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसी कोई मुश्किलें नहीं होंगी, क्योंकि आपका अपने आप ये दिन है ना, दिन सुबह आसानी से खुल जाता है। यदि मैं अपनी बात करूँ, तो हम जहाँ रहते हैं, हम हमेशा अपनी कुछ धारणाओं के साथ रहते हैं, और जैसे ही आप बाहर निकलोगे तो आपकी धारणाएं बदलेंगी। आपको लगेगा कि जैसा हम लोगों के बारे में सोचते हैं वैसे लोग नहीं हैं। मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे होते हैं और आपको ये चीज़ फील होगा। मैं अपना एक पर्सनल इंसिडेंट आपको बताता हूँ। तो मैं जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो मुझे ऑटो लेके अपने बैंक के लिए जाना होता है। तो मैं मोड़ पे खड़ा था, ऑटो का वेट कर रहा था कि कोई शेयरिंग ऑटो आएगी तो मैं उस पर बैठ जाऊँगा और चला जाऊँगा। तो मुझे एक इंसान मिले, और मुझे वो, मैं उन्हें नहीं जानता था, वो मुझे जानते थे। शायद बैंक में आए होंगे, इस वजह से वो मुझे जानते होंगे। वो मुझसे आके मिलते हैं कि सर आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला कि बैंक जाना है मुझे उस तरफ। तो उन्होंने पूछा कि सर चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि सर क्या आपको उधर ही जाना है? तो बोला हाँ हाँ हमको उधर ही जाना है, चलिए ना मैं आपको छोड़ देता हूँ। जो अपने आप में अलग बात है। वो मुझे छोड़ने गए तो लगभग 10-15 मिनट का रास्ता है। 10-15 मिनट के रास्ते के बाद उन्होंने मुझे बैंक के बाहर छोड़ दिया और उन्होंने वहाँ से चले गए। तो जब वो मुड़ने लगे तो मैंने पूछा कि सर आपको जाना कहाँ था? तो उन्होंने जो जगह का नाम लिया वो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये अजीब बात थी। मैंने उनसे पूछा भी तो बोला अरे कोई बात नहीं सर, हम लोग का क्या है, आपको आप मिले इसलिए मैंने सोचा कि आपकी मदद कर देता हूँ, और आज ऑटो का इधर स्ट्राइक है तो आपको ऑटो इधर मिलेगा नहीं। जो अजीब बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने उनसे ना हेल्प मांगी, ना ही मैं उन्हें प्रैक्टिकली जानता हूँ। ऐसा भी होता है कि आप चेहरे से किसी को भाई जानते हो, और लोग जनरली आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और ये चीज़ फील होगा जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो, आप बाहर लोगों से मिलते हो। और शहरों में हर कोई बिजी है। ये चीज़ मुझे फील होती है कि जब शहर में रहते हैं तो कोई चाहता भी हेल्प करना तो नज़रअंदाज कर देता है कि छोड़ो कोई और कर देगा। गांव में ये बात नहीं है। गांव में भाई यदि उनको आपकी मदद करनी है तो आउट ऑफ द वे जाके वो आपकी मदद करेंगे। तो अच्छे लोग हैं, अच्छी जगह है। और यदि आप कभी भी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ अच्छी पता होगी कि रूरल पोस्टिंग आपको मिलते रहेंगी हर बीच बीच में। और मेरे हिसाब से वो आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक चीज़ आपको फ़ायदा दे। यदि आप में से किसी ने भी पंचायत वेब सीरीज़ देखी है तो आपको एक लाइन याद होगा विकास का कि आप ऊंचाई से जब इस गांव को देखोगे तो आपको प्यार हो जाएगा। और ये मैंने भी ट्राई करके देखा, और सच में मतलब आप ऐसे जगह पर रहने के लिए लिटरली आप पैसे देने के लिए तैयार हो जाओगे कि यार पैसे ले लो पर ऐसे जगह रहने दो मुझे। और जगह बहुत अच्छी होती हैं, और आपको सुविधाएं आज के टाइम में इंटरनेट के वजह से बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। डेफिनेटली जोमेटो स्विगी जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जेप्टो नहीं है, इंस्टामार्ट नहीं है, बट आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे सामान पहुंच जाते हैं, दुकानें अवेलेबल हैं। तो चीज़ें मोर और लेस अवेलेबल हो चुकी हैं इंटरनेट के माध्यम से। पर जो जगह की ब्यूटी है, जगह का जो प्योरिटी है, वो आप फील करोगे तभी जब आप यहाँ रहोगे। जब आप ऐसी जगह पर रहते हो तो आपको समझ में आता है कि लोग कैसे हैं, इनके लिए हमें काम करना है, कैसे हमें काम करना है, हम इनके लिए और क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं। और ये चीज़ आपको शहरों में नहीं पता चलती, क्योंकि शहरों में हमें वो चीज़ें नहीं दिखती जो यहाँ पे आकर आपको ग्राउंड पे दिखता है। कि लोगों के लिए वो 1,000 रुपये कितने महत्वपूर्ण है, वो 10,000 कितने महत्वपूर्ण है, वो 5,000 कितने महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि 2,000 का क्या वैल्यू है। जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 1,000 रुपये का वैल्यू हमें नहीं ज़्यादा दिखता, पर किसी के लिए वो 500 रुपये के लिए वो आदमी 10 किलोमीटर दूर से आपके ब्रांच आएगा कि वो 500 रुपये उसे चाहिए, और वो पता लगाना चाहेगा कि 500 उसके अकाउंट में आया या नहीं है। तो
ये सब चीज़ें हैं जो आपको मैंने शहरों में एक्सपीरियंस नहीं किया, और यही रियलिटी है। मतलब अभी भी रूरल इंडिया की रियलिटी है कि आपको दोनों स्पेक्ट्रम पे लोग मिलेंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं अकाउंट में, ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके अकाउंट में लिटरली कुछ भी नहीं है। वो मतलब हमेशा अकाउंट को जीरो रखने में भी तैयार है। तो यही रियलिटी है। और रूरल पोस्टिंग में आपको मोस्ट ऑफ द काम आपको खुद करना की आदत रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ईजिली सब कुछ अवेलेबल नहीं होगा, ये चीज़ है। और आपको बाकी बैंक में यदि बैंक प्रेशर की बात करें तो प्रैक्टिकली कोई प्रेशर नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि उतना ज़्यादा फुटफॉल आपको ना वो डायमेंशंस में फुटफॉल होते हैं। मतलब फुटफॉल की बात करें तो बहुत सीजनल है, तो कभी सीज़न आएगा जैसे शादी का सीज़न आएगा या जब उनका अनाज बिकेगा तो फुटफॉल ज़्यादा होगा, क्योंकि पैसे जमा करने या पैसे निकालने हैं उस समय। और यदि कृषि लोन का सीजन आता है तो उस समय थोड़ा फुटफॉल बढ़ेगा, और ग्रेजुअली फुटफॉल घट जाता है, सिंपल। और ये चीज़ आप रहते रहते आप समझ में आ जाता है कि अभी कुछ दिन फुटफॉल ज़्यादा होगा, कुछ दिन फुटफॉल कम होगा, जनरली ऐसे ही। बाकी आपको कुछ स्पेशली जानना है, कुछ आपके मन में सवाल है तो डेफिनेटली कमेंट कर दो, मैं उस पर ज़रूर जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो एसबीआई मेंस की स्ट्रैटेजी पे आएगी। तो ये मेरा पूरा फोकस है कि एसबीआई मेंस के लिए मैं लोगों से भी बात कर रहा हूँ जो पिछले 2-3 साल में जो भी सिलेक्ट हुए हैं, जो नए पेपर्स के साथ, तो उनसे भी मेरी बातचीत चल रही है कि एसबीआई मेंस के लिए क्या बेहतर हो सकता है। मैं कम से कम 5-6 लोगों से पर्सनली बात करके उनसे इनकी स्ट्रैटेजी प्लान कर डिसाइड कर रहा हूँ कि उन्होंने कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया। और उनसे बात करके एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा कि एसबीआई मेंस के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है।